और खुश रहो, आबाद रहो। अरे पेन का रख दिया, मिल गया। ठीक है, जरूर बेटा सिलेक्शन लेने के बाद मिलने आओगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तो हमेशा, अभी आया था स्टूडेंट, मैं तो जान पूछ के क्लास में मिलवाता हूँ स्टूडेंट से, जान पूछ के क्लास में मिलाता हूँ कि आप भाई क्लास में ही मिल स्टूडेंट से, क्योंकि क्लास में मिलने के तो मैं 2 सेकंड बाहर भी बात करके आ सकता था स्टूडेंट से। जब तुम्हें ही नहीं दिखेगा, तुम्हें हौसला कहां से मिलेगा, आपको मोटिवेशन कहां से मिलेगा? ठीक है पाजी, मेन तो आपका मोटिवेशन काम करता है ना। ऐसा नहीं है, मैं तो मिल के तो साइड में भी आ जाता बेटा, फिर मुझे थोड़ा ना मिलना है बच्चे से, मेरा मिलना तो बाहर ही हो गया था। मैं बेटा तेरे को क्लास में और बुला के एक बार बताता हूं बच्चों को, उनको मोटिवेशन मिलेगा, मेरे मिलने से मुझे थोड़ा ना मोटिवेशन चाहिए। और एक और बात बताता हूं बेटा, टेक्निकली आप पता है क्या है, आप स्टूडेंट से पूछते हैं क्या स्ट्रेटजी रही कि भाई बताओ ना कैसे करूं इंग्लिश, मैं कम पढ़ गया, मैं नहीं पढ़ा के सिलेक्ट कराया है, मानी ना उसने बात तो तू भी मान ले भाई। कोई भी बच्चा बेटा पढ़ने के अलावा मां कसम कुछ नहीं करता, पूरे पूरे दिन पढ़ता रहता है वो, पूरे पूरे दिन पढ़ता रहता है। पुत्र यकीन तो कर, हाथ जोड़ ले, पैर गिर जाऊं तेरे पैरों में गिर जाऊं तब मानेगा तू। बेटा कुछ नहीं करते पढ़ने के अलावा, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, नोट्स की हालत देखी तुमने उसकी, और अभी तो एक ही रजिस्टर लेके आया वो, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, पढ़ते रहते, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते बेटा, कुछ नहीं करते। ठीक है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते। तो मैं तो मिल लिया था बच्चे से, मैं बेटा एक बार क्लास में और मिल ले, मैंने देख लिया, मैं तो 2 सेकंड में मिल लेता, फिर फायदा क्या होता उस चीज का? कुछ नहीं करते। तो ये सब झूठ बोलते हैं, चोचलेबाजी करते हैं, 2-4 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं करते भाई, तब जाके साला नौकरी मिलती है। 2020 में इसने पेपर दिया, अच्छे नंबर नहीं आए, कोचिंग के बाद फिर पेपर दिया, फिर अच्छे नंबर नहीं आए, फिर और नोट्स रिवाइज किए और प्रैक्टिस बढ़ाई, तभी तो स्कोर बढ़ा होगा ना बेटा। ये भी तो एक बार में नहीं हुआ ना बच्चा सिलेक्ट, क्योंकि पहले साल इसने बिन कोचिंग ट्राई किया, नहीं करना चाहिए था, कोचिंग करनी चाहिए थी। दूसरे साल कोचिंग की उतनी, ठीक है, नंबर पड़ गया, सिलेक्शन हो गया, अच्छी जॉब नहीं मिली, अब इसे जेएसओ नहीं, उसे और आगे बढ़ना है सर, ठीक है, ऑडिटर में जाना है, फिर क्या किया, और बढ़िया रिवीजन किया और अच्छे से, तो बेटा वही आपके साथ होगा। पहली बार में अच्छे से पढ़ लो, पहली बार में अच्छी नौकरी ले लो, वरना पहले कोई नॉर्मल नौकरी लगेगी, मतलब छोटी मोटी लगेगी, फिर तुम सोचोगे और मेहनत बढ़ा दूं, करनी तुमने मेहनत ही अल्टीमेट, तो अभी से मेहनत कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। बेटा मॉडल्स का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, अभी उनकी मैं करेक्शंस पे डाल दूं चीजों को, डन है। आओ पुत्र, अब हम कर रहे थे अपना कंडीशनल्स के सेंटर डिटेक्टिंग एरर्स हमारे जहां तक हुए थे उससे आगे खत्म कर लेते हैं। आज कंडीशनल खत्म कर लेंगे, फिर आएंगे बेटा अगले टॉपिक पे। कंडीशनल्स के कितने एरर हुए थे फटाक से मुझे बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट काम चालू कर लेते हैं। हमने क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से हमने चालू करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करना था आज, ये नहीं कहा 11 भी हो गया था, 11 भी हो गया था, है ना। क्वेश्चन 12 बेटा पीडीएफ आज उम्मीद है आज मैं मॉडल्स की आपको आज दे दूंगा, या मंडे को आपको मॉडल्स की पीडीएफ मिल जाएगी, मंडे को, कभी, क्योंकि अभी इसमें मैं करेक्शंस कर लूंगा पीडीएफ में, जो जो करेक्शंस है। ठीक है, तो मंडे दे दूंगा, या कहोगे तो विदाउट करेक्शन वाली पीडीएफ डलवा दूंगा फिर मंडे को दूसरी, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर, आई वुड हैव आस्क्ड, मैंने आपसे डिनर के लिए पूछ लिया होता, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे मालूम होता, दैट यू आर स्टेइंग हियर टुनाइट, तो भाई मैंने आपसे डिनर के लिए पूछ लिया होता अगर मुझे मालूम होता कि आज रात आप यहां ठहर रहे हो। तो बेटा एक बात बताइएगा, अगर मैं इसमें देखूं तो आपको कोई गलती नजर आ रही है या ठीक है? गलती नजर आ रही है या ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, कोई गलती नजर आ रही है या ठीक है? करेक्ट नजर आ रहा है? करेक्ट नजर आ रहा है? करेक्ट है। आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर, मैंने आपसे डिनर के लिए पूछ लिया होता, पास्ट इमेजिनेशन, अगर मुझे पता होता कि आज आप यहां ठहर रहे हो। पूरा का पूरा सही है, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 बताइए बेटा। कहता है आई एम श्योर यू मे बी अ गुड क्रिकेटर इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम। ठीक है, कहता है मुझे था कि आप एक अच्छे क्रिकेटर बन गए होते। बेटा पास्ट इमेजिनेशन है, बना तो नहीं। यू मे बी या यू माइट बी। आई एम श्योर यू माइट बी अ गुड क्रिकेटर, तो बन गए होते। तो अगर आप इसे पास से रिलेट करोगे बेटा, ठीक है, सो यू माइट बी अ गुड क्रिकेटर इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम। अगर आपने अपना समय बर्बाद ना किया होता, यू माइट हैव बीन अ गुड क्रिकेटर, ये भी लिख सकते हो ना बेटा। यू माइट बी अच्छे क्रिकेटर बन गए, ठीक है, होते अभी से रिलेट करोगे। अगर पास से रिलेट करोगे तो यू माइट हैव बीन अ गुड क्रिकेटर, यू माइट हैव बीन अ गुड क्रिकेटर, आप अच्छे क्रिकेटर बन गए होते। अगर पास्ट से रिलेट करोगे ना बेटा, अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, ठीक है, तो पास्ट से रिलेट कर रहे हो। प्रेजेंट से रिलेट करोगे तो आज एक अच्छे क्रिकेटर होते, माइट भी, अगर उस वक्त मेहनत कर ली होती। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये भी सही हो जाएगा और माइट भी सही हो जाएगा। आज अच्छे टीचर, आज एक अच्छे क्रिकेटर होते तुम, और उस वक्त अच्छे क्रिकेटर बन गए होते। पास से रिलेट करोगे तो ये, और अब से रिलेट करोगे तो ये, दोनों सही हो जाएंगे बेटा। ठीक है, दूसरी चीज कि आगे इसी बात कर रहे हैं तो वो चीजें आप यहां पर देख लो। पास से रिलेट करोगे तो माइट हैव बीन यहां पर कर दोगे, मतलब पेपर में ए पार्ट में एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, कहता है इफ आई वॉज द किंग आई वुड चेंज। आई वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन, लेकिन बेटा आई वॉज की बजाय यहां पर क्या आना था, इफ आई वर द किंग, इफ आई वर द किंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन आई विल बी एट होम नाउ। कहता अगर बस खराब ना हुई होती तो अब तक तो मैं घर होता। तो क्वेश्चन नंबर 18 को जरा सोचो बेटा। हैड नॉट पास्ट इमेजिनेशन, अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो वुड बी नहीं, वुड हैव बीन एट होम। वुड हैव थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन होती है। आसान है इसलिए हल्का सा फास्ट चलाऊंगा, आपको फास्ट फास्ट समझते चलना है बेटा इसको। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा नोट वेस्टेड नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बता रखा है मेरे बच्चे, ये तो घटना बीत चुकी है ना, पास्ट की बात कर रहे हो, तो वो तो बना ही नहीं ना जो है अच्छा क्रिकेटर, तो उसको थोड़ा ना चेंज कर देंगे बेटा। सेंस पकड़नी है मेरे बच्चे, क्या हो चुका है क्या नहीं। 19 देखो, आई वुड हैव एंजॉयड द जर्नी मोर इफ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन वुड नॉट हैव स्नोर्ड। अब देखो, आई वुड हैव एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया होता जर्नी को और भी ज्यादा। तो ये बेटा कौन सी इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है। ये कौन सी इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है। मैंने उस जर्नी को एंजॉय किया होता। हाँ, अगर जो आदमी था बर्थ के नीचे, हाँ, उसने खराटे ना मारे होते तो। लेकिन बेटा इफ के साथ तो फिर क्या आएगा, इफ के साथ तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना था यहां। तो ये वुड नॉट हैव स्नोर्ड करके हैड नॉट लगाओ और ये हैव हटा दो, तो हैड आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हटेगा और ये हटेगा। मेरे पुत्र इस पार्ट में एरर हो गया, ये डी पार्ट है, इस डी पार्ट में एरर हो गया। बातचीत मानते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। आई वुड बी अ मिलीनियर, आई वुड बी, आई एम नो, आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम। अगर मैं अपना समय बर्बाद ना कर रहा हूं तो मैं एक मिलीनियर बन जाऊं। तो बेटा अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 20 को देखूं तो इमेजिनेशन है, लेकिन इसके साथ वुड भी नहीं बेटा, बी भी कटा, वुड भी, आई वर, वॉज भी नहीं आएगा बेटा। वॉज होता तो वॉज भी गलत, आई वर अ मिलीनियर, मैं एक मिलीनियर बन जाऊं, तो यहां पर यह आ जाएगा। आसान हुई कहानी। चलो छोटू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आई वुड हैव, आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली इफ आई वुड हैव वर्कड। बेटा वुड हैव थर्ड फॉर्म इफ के साथ आती ही नहीं। वुड हैव पास्ट, पास्ट इमेजिनेशन है तो ये तो सही है, लेकिन इसके साथ तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसको काटोगे बेटा और करोगे इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली। करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। कहता है हैड द टीचर टीच, इसका मतलब बेटा इफ द टीचर हैड टॉट, है ना, लेकिन जब हैड आएगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां टॉट होना चाहिए बेटा, टीच नहीं होना चाहिए। आई वुड हैव, वी वुड हैव गॉट, तो ये पास्ट इमेजिनेशन यहां तो सही है मेरे बच्चे, लेकिन यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना था, तो टीच की बजाय टॉट होना था। करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं मेरे बच्चे। कहता है इफ आई वॉज यू, बेटा वॉज आता ही नहीं, इमेजिनेशन में यहां क्या आएगा, इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, है ना, क्यों नहीं हुआ ये चीज। ठीक है, चलो
24, इफ राम डज नॉट केम, बेटा डज नॉट के बाद केम नहीं आता, कम। अगर राम यहां नहीं आता है, आई शेल नेवर पार्डन हिम, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो डज नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए बेटा, और केम आपने सेकंड फॉर्म लिख रखी है, गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, द गवर्नमेंट वॉर्न द मीट सेलर, गवर्नमेंट ने वॉर्न किया था, सेकंड फॉर्म, मीट सेलर को। ये तो बात सच है बेटा, क्योंकि इफ थोड़ा ना लिख रहे हो, तो ये तो बात सही है, वॉर्न किया था, दैट, हाँ, कि, हाँ, अगर दे परसिस्ट इन चार्जिंग अनफेयर प्राइजेस, अगर वो सेम अनफेयर चार्जेस चार्ज करते हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो बेटा ये तो बात सच है। तो 25th में वुड अगर आप लगाओगे मेरे बच्चे, हाँ, तो बताओ तो क्या बनेगा यहां, अगर वो ऐसा करेंगे अनफेयर चार्जेस, वॉर्न ने वॉर्न किया था, हाँ वॉर्न किया था कि, बट अब यहां बच्चा ये सोचता है सर परसिस्ट, बताए क्या होता है बेटा, अगर मैं ये बोल रहा हूं वॉर्न किया था, तो मतलब मैं प्रेजेंट की बात तो बता रहा हूं, लेकिन वो बात अगर आप देखोगे ना तो ये नरेशन है बेटा, नरेशन है, इधर वॉर्न लिखा हुआ है, तो ये नरेशन की इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा। अगर मैं इसको, हमने क्या बोला, आपका मन कर रहा होगा ना, या वुड काट के विल कर दूं, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, आपका मन कर रहा होगा वुड काट के विल लिख दो, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको यह समझ आएगा मेरे बच्चे कि ये नरेशन है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट में रहा होगा ना बेटा, डायरेक्ट स्पीच में इधर परसिस्ट रहा होगा और डायरेक्ट स्पीच में इधर विल भी कैंसिल रहा होगा। लेकिन जब वो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी तो परसिस्ट का क्या हुआ होगा, परसिस्ट, और विल का क्या हुआ होगा, वुड। इसका मतलब बेटा मुझे इसको परसिस्टेड करना पड़ेगा। तो आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहां विल करो, लेकिन वो पता है मैं तब करता जब इतना होता है ये सेंटेंस, लेकिन इससे पहले ये लिखा है तो इसलिए बता रखा है ये नरेशन का क्वेश्चन है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो मैंने आपको टेंस में सिखाया था उसकी डायरेक्ट स्पीच सोचो। अगर आप उसकी डायरेक्ट सोचोगे बेटा तो डायरेक्ट आपको दिखेगी कि यहां परसिस्ट है तो यहां परसिस्टेड होगा, और यहां विल रहा होगा तो यहां वुड होगा। इसका मतलब ये बात इमेजिनेशन में चेंज नहीं हो रही, ये बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की है। इसका मतलब पेपर में मेरे बच्चे मैं जो इधर एरर निकालूंगा वो एरर मैं इधर निकालूंगा, इसमें आया समझ में, तो ये बन जाएगी, हो जाएगी बेटा पीडीएफ अपलोड। बार बार कमेंट मत कर, अब पढ़ ले, ठीक है। तो कंडीशनल्स और मॉडल्स की आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी। अभी देखते हैं, करो इसको कॉपी, मतलब कॉपी कह रहा हूं, आगे सोल्व करो। मतलब बच्चों आज चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, आज पीडीएफ मिल जाएगी, हमारा बंदा ही गायब है पीडीएफ वाला। बैचों में तो डाल रखी है, तो इसमें भी तो डाल दो जो अभी चल रहा है बैच। इनमें अभी चेंज कर दे। बच्चे बता, तेरे को पता नहीं, इनको बस पीडीएफ चाहिए, भले ही ये पढ़े ना पढ़े निकम में, लेकिन इनको पीडीएफ मांगता है। सारी कंप्रेस करवाई ना दोबारा। अच्छा, अभी जो बैच अपना चल रहा है, शुभम कोड बताना इसको, दे देख, देख रहे हो, मतलब अभी जो चल रहा है देख रहा, अभी अभी समय देख जो चल रहा है, देख रहे हो, यही होता है इंसान जब गलत चीजें करता है। हाँ इसमें बता दे भाई साहब इसको, फिर वो कर देगा। अब इसमें गोविंद अभी के अभी अपलोड कर दे भाई, मॉडल्स और कंडीशन ये। अरे रुक जा, मेरे को बताने दे इसको, वाह पागल कर देगा उसको। बस कर दिया, आप क्लास में बोल दो। बोल दी मैंने तो 2 दिन पहले भी बोला था बच्चों को चीर देंगे, फाड़ देंगे। मैं बच्चों को कह रहा बेटा मैं अब सीरियस हो गया हूँ, सारी पीडीएफ आपको ऑन टाइम मिलेगी, ठीक है, और आज के आज सारा सेक्शन बना दिया जाएगा। बेइज्जती करा दे तूने बच्चों के सामने, हाँ लंच के बाद आएगा और करेगा, बेइज्जती कराई तूने बच्चों के बीच में। बच्चे कह रहे हैं आपके वादे खोखले नेता हो गए हो आप, और क्या बेइज्जती कराता बच्चों के सामने। देखिए देख, एक ये शख्स है डेली वादे करते हैं आज से अच्छे सेहतमंद रहेंगे, फिर नहीं रहते। बताइए क्या करना है। इंटरव्यू कैसे चल रहे हैं? बढ़िया, टीजीटी पीजीटी के हो गए, कर सकते हो तो कर दी। अरे बिंदास, दुआएं देंगे बच्चे, दुआएं, नौकरी लगने के बाद तो और प्यारी प्यारी दुआएं देगा बच्चे। कोई बात नहीं, और क्या बच्चे दुआएं देते हैं। माइक ऑन था क्या यार? ये माइक भाई साहब खराब हो रखा है,
मैंने म्यूट वाला दबाओ, ये दबता ही नहीं क्या आज। हेलो, अच्छा आ जाओ बेटा। अरे मैं ऐसे बोल रहा था स्टाफ को, डांट बताओ, मैंने तुम्हें बोल दिया और पीडीएफ उसने उस दिन बनाना था सेक्शन। आ जाओ भाई, आओ 26 देख लो अब। कहता है इफ वी वुड, बेटा ये वी के साथ जुड़ा होता है, वुड होता है। वी और वुड ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अपा जी इफ वी वुड हैव हर्ड, ठीक है। अभी वो कर रहा है बेटा अपलोड, आज हो जाएगी। अबाउट द एक्शन इन टाइम वी वुड हैव प्रोबेबली पुट, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये तो सही है बेटा। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुटा पुट, ठीक है, पुट पुट पुट। तो बच्चे यहां गलती है, आप इसे करोगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तभी तो ये पास्ट इमेजिनेशन बनेगी वी के साथ, तो ये बनेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आप ये करोगे बेटा, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, हैड इट रेन टाइमली, अगर टाइमली बारिश हुई होती, वुड हैव गॉट गुड क्रॉप्स, तो फार्मर्स की अच्छी फसल हो गई होती। तो बेटा 27 में तो हमका कोनो चक्करबाजी नजर ना आ रहा भैया, हमका तो ठीक नजर आ रहा। कैसे? देखो हैड इट रेन मतलब बेटा इफ इट हैड रेन्ड, सही है ना। तो बेटा ये भी सही है फिर, और ये भी सही है। हाँ, और यहां भी वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये भी सही है, नो एरर। आप समझ गए सर, मैं कल ठीक डायलॉग मार रहा था आपके ऊपर। कंडीशनल आसान है बेटा, कर लोगे, मॉडल मुश्किल है। कल कल आपकी सुबह 9:30 बजे भी क्लास है, 9:30 से 11, और पुत्र जी आपकी क्लास फिर 12 बजे भी है। इसका मतलब कल 9:30 बजे होगी एक्स्ट्रा क्लास, नहीं कहेंगे उसको, रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास आपकी होगी मॉडल प्रैक्टिस रिवीजन, ऐसे लिखवा दूंगा, रिवीजन मॉडल प्रैक्टिस। कल 9:30 से 11 पढ़ोगे और 12 बजे से अगला टॉपिक मतलब हम चालू करेंगे। आ जाओ बेटा, तो वो रिवीजन होगी आपकी प्रैक्टिस मॉडल की। 28, इफ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड, बेटा ये क्या है, पास्ट इमेजिनेशन, वुड हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन बेटा ये तो गलत है, वर नोइंग कुछ होता ही नहीं, है तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इलॉजिकल होगी। हाँ, तो इसका मतलब अगर उन्हें उस बारे में पता होता तो उन्होंने डिसाइड कर लिया होता पिकनिक का, तो बेटा ये कटेगा, तो क्या आएगा, इफ दे हैड नॉन, इफ दे हैड नॉन। कल बेटा कराऊंगा 9:30 बजे मॉडल्स प्रैक्टिस, जो कराई थी सेम प्रैक्टिस दोबारा, वो और असाइनमेंट में जो करेक्शंस थी वो करेक्शन में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, पास्ट इमेजिनेशन, ऑफ हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सेंट द मनी, अगर उसने मुझे अपनी समस्याओं का बताया होता तो मैंने उसे पैसा भेज दिया होता। मेरे बच्चे बिल्कुल नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको खत्म करते हैं, फिर आप 35 क्वेश्चन तक कर लेते हैं बेटा, मोर देन सफिशिएंट पड़ जाएगा आपके लिए, फिर इसके इंप्रूवमेंट वगैरह का जिक्र कर लेते हैं। चलो अब आपका ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 30 करना है, 31 करना है, 32, 33, 34, 35, और ये आप अपना टेस्ट मानो, ये आप अपना टेस्ट मानो। देखते हैं अब आपके कितने सही होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से देखते हैं कितने नंबर आते हैं। इस और इसको अपना टेस्ट ही मानना छोटे, बताओ।
चलो मेरे भाई, इतनी देर में आपके आंसर्स आ गए होंगे, जो एक दो रहता है उनको करिएगा। अब मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है बेटा, इफ यू शॉट सेकंड फॉर्म माई हेल्प इन टाइम आई वुड नॉट हैव गॉट इनटू ट्रबल इन द फर्स्ट प्लेस। अब एक बात बताओ बेटा, अब कई बार बच्चा क्या करेगा, सर ये सेकंड फॉर्म है, हाँ, और ये वुड हैव थर्ड फॉर्म है, पास्ट इमेजिनेशन है, हाँ, और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, तो मैं इसको काटू इसको। बेटा वो देख, वो घटना घट चुकी है। पूरा सीन समझना पड़ता है बेटा आपको, पूरा सीन समझना पड़ता है। अगर मैं पूरे सीन को समझूं तो मुझे यह समझ आता है कि वो घटना तो घट चुकी है भाई, मैं ऐसा ऐसा ना हुआ होता, ये तो पूरी घटना घट चुकी है। प्रेजेंट इमेजिनेशन की तो बात ही नहीं लग रही बेटा ये। इसका मतलब मुझे इसकी वजह से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म हेड शॉर्ट करना पड़ेगा, अगर तुमने मुझे मदद के लिए मांगा होता। ये दिमाग लगाना है बेटा, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से उसको पलट दू, उसकी वजह से इसको। ये देखो, प्रेजेंट इमेजिनेशन सही लग रहा है, पास्ट इमेजिनेशन सही लग रहा है। कंडीशनल को सिर्फ इतना बांट के चलो बेटा, कंडीशनल को सिर्फ इतना बांट के चलो, फैक्ट, कंडीशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन, फिर उसके हिसाब से सोचो। क्वेश्चन नंबर 31, इफ एनी ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न। बेटा इफ के साथ है, वाज गलत हुआ, वर। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंडीशन बोलोगे तो ऐसे ही तो बोलोगे इमेजिनेशन में। और वुड बी इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल ठीक हुआ, तो इंटरेस्टिंग होगी वो चीज। ठीक है, वेरी गुड, आगे देखो। Had this notification been amended, we could have stopped। बेटा अगर मैं 32 में देखूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये तो सर हैड बिल्कुल ठीक है, बीन बिल्कुल ठीक है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। अमेंडेड ये पैसिव वॉइस है बेटा, इसलिए बीन थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये तो करेक्ट है। और इधर भी कुड हैव थर्ड फॉर्म, ये भी करेक्ट है। पास्ट इमेजिनेशन है कि अगर मुझे जल्दी से नोटिफिकेशन मिल गया होता तो वी कुड हैव स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, तो हम ट्रांसफर ऑफ फंड्स को रोक सकते थे। 33 बेटा, ही वुड हैव लेन मी अ पेन, तो उसने मुझे पेन दे दिया होता। हाँ, वुड हैव थर्ड फॉर पास्ट इमेजिनेशन। नो ना बेटा, हैड नोन, अभी अभी तो कराया था, हैड नो। वेरी गुड। 34, इफ ही वुड हैव ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर उसने ट्राई किया, हो गया पक्का, बोल दू ना? हाँ बेटा, हो गई अपलोड। ठीक है भाई, अपने चेक कर लेना, पीडीएफ आपकी अपलोड हो गई है। और जो उस दिन कहा था मैंने, अपडेटेड नोट्स करके दिख रहा होगा, ठीक है। और पुरानी में डिलीट करने बोलता हूँ। गोविंद भाई पुरानी डिलीट मारी ना? हाँ, पुरानी डिलीट मार दो, अपडेटेड नोट्स बस ये दिखेंगे, और वोकैब वाला और बना देंगे आज एक सेक्शन। उसमें ये भी तो लिख देते अपडेटेड वोकैब या वोकैब नोट्स। अब वो वोकैब नोट्स में वो एडिटोरियल एडिटोरियल जो पड़ा है ना, पुराना माल हो चुका है, उसको सारा डिलीट मार दो, A to Z। हाँ हाँ, साफ सफाई करके रखो उसकी। आ जाओ बेटा। चलिए जी, तो ये हो गया बेटा, सारी की सारी पीडीएफ आपके पास अपडेटेड नोट्स करके सेक्शन दिख जाएगा, उसमें चले जाना, सारी दिख जाएंगी। और जिनमें करेक्शंस करने के बाद कराऊंगा तो वो फिर पुराने डिलीट करा दूंगा, करेक्शन वाली डलवा दूंगा जो नहीं है आफ्टर करेक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये हेड नॉन हो गया। 34 में, इफ ही वुड हैव ट्राइड, तो बेटा ये बना इफ के साथ वुड हैव पास्ट इमेजिनेशन, ऐसे नहीं, ये तो दिख रहा है पास्ट इमेजिनेशन, लेकिन मुझे यहां हैड ट्राइड करना होगा, ठीक है। Had he not conscienced me, I may have, नहीं बेटा देखो, had प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन, इंटेरोगेटिव है तो आगे लिख लिया, ठीक है। मे नहीं माइट आएगा, मे नहीं माइट आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इतने इनफ है बेटा, इतने इनफ है, प्रैक्टिस इजी है। अब आप आराम से इसके और एरर्स कर लोगे, आपके पास पीडीएफ अपलोड है, ठीक है। ये देखो बेटा, कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, कितने सारे हैं। देखो भाई साहब, इतने बेहतर। और दे नीचे बेटा इनके आंसर्स हैं। किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट लगे, सर्कल कर लेना, अगर आंसर गलत हो तो, ठीक है। तो आंसर कईयों के हो सकता है टाइपिंग वगैरह में गलती कर दियो, गलत लिख दिया हो, तो उनको सर्कल कर देना बस, बाकी करो। देखो भर भर के ये आंसर्स हुए, ठीक है। और अभी तो एक और सेट है, स्टेप नंबर 2, ये उसी में से कुछ अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत आसान, आराम से करोगे बेटा। हैड नॉन दिस यस्टरडे, आई विल नहीं, वुड आएगा, बहुत आसानी से आप इनको टैकल कर लोगे। ये लो, तो मतलब करीब करीब ये लगाओ, आपके पास इतने एरर में देके चलता हूं भाई टॉपिक वाइज, फिर भी बच्चा ये पूछता है टॉपिक वाइज के लिए बुक ले लूं क्या? इतना मन करता नहीं कि कूट दो उस निकम्मे को। अब इससे ज्यादा दुनिया की सलाह कोई किताब तो उठा ले, टॉपिक वाइज अगर इतनी प्रैक्टिस तेरे को मिल जाए तो मैं भी यही। टॉपिक वाइज एरर भी, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी, कोई नहीं है, कोई किताब नहीं बनी भाई साहब। यही मैं किताब बनाऊंगा बेटा अगले साल, इसी को किताब के रूप में निकालूंगा अगले साल।
तो अगले साल भले ही खरीद लेना, लेकिन अभी तक कोई किताब नहीं है। जब किताब के रूप में निकालूंगा तो इनके एक्सप्लेनेशन भी लिखो, ठीक है। तो ये भाई साहब अब आराम से जम के इसकी प्रैक्टिस करना बेटा, ये है कंडीशंस, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा मॉडल्स तैयार रहना, कल अपना दोबारा से रिवीजन उसकी प्रैक्टिस कर लेना। आइए पुत्र अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम इसके कंडीशनल्स के फिल इन द ब्लैंक्स। अब कंडीशनल के करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा है ना उसमें स्कोर। अब करते हैं कंडीशनल्स के फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पे बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स कंडीशनल के और आसान है, मतलब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। कंडीशनल्स के फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे बताओ बेटा तुम्हें क्या सोचना है, कुछ भी नहीं। तो चलो पहला और दूसरा जरा करके दिखाओ, पहला और दूसरा जरा करके दिखाओ। क्या लग रहा है बेटा, ये लग रहा है इफ आई हैड, देखो प्रेजेंट इमेजिनेशन, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो विल नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, वुड बाय आ जाएगा, खत्म करोगे। और ज्यादा आसान है फिलअप्स, पता है क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ दे देगा पका पकाया, आपको एक ही ऑप्शन में सोचना है, ठीक है। सेकंड, इफ यू गेट, फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशन है बेटा 80% यू डैश द लेवल, तो क्या करोगे भाई साहब? अरे सर देखो, अगर ये है, हाँ यू, अगर आपके फाइनल मार्क्स लेस आएंगे तो बेटा आपका लेवल क्या हो जाएगा? आपका विल नॉट, वुड तो आएगा ही नहीं, वुड पास आएगा नहीं, विल पास हो जाओगे अगर कम नंबर आएंगे। पास क्यों होंगे? पास नहीं होगे, लेवल पास नहीं करोगे ना, अगर इतने परसेंट से कम आएंगे तो पास थोड़ा ना हो जाएगा लेवल। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? ए। अगर आपके मार्क्स इससे लेस आएंगे तो कंडीशन है तो उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन बेटा विल पास, पास थोड़ा ना हो जाओगे, पास नहीं होगे। लेवल पास कैसे कर लोगे? कह रहा है अगर कम नंबर आए तो पास हो जाओगे, कम नंबर आके तो फेल होते हैं पागल। खोपड़ी का इस्तेमाल करना है। थर्ड, इफ यू गेट, फर्स्ट फॉर्म, इफ यू गेट, ठीक है, अब फ्लैट टायर अगर पंचर हो जाए आपकी बाइसाइकिल को तो यू डैश वॉक टू अ गैस स्टेशन। तो बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करोगे? तो तुम्हें डैश जाना पड़ेगा, यू हैव टू वॉक और यू विल हैव, बेटा विल हैव टू को प्रायोरिटी दूंगा ना मैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया उस कंडीशन का इफेक्ट जो होगा वो किस पे होगा? फ्यूचर पे होगा, ठीक है। तो वुड तो आएगा ही नहीं, हैड टू पास्ट आएगा ही नहीं। हाँ तो बेटा मैं विल हैव टू या हैव टू, विल हैव टू को प्रायोरिटी दूंगा। अगर ये हो जाएगा तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, ऐसा होगा तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं प्रायोरिटी हैव टू की बजाय ऐसा, क्यों बेटा? अगर हैव टू लिखूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये फैक्ट की तरह ट्रीट होगा। फैक्ट की तरह हमें ट्रीट नहीं करना है मेरे बच्चे, ये बात आपको पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई हैड नॉट कम, बेटा हैड नॉट कम इसका मतलब पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में भी पास्ट इमेजिनेशन आएगी। पास्ट इमेजिनेशन ये भी नहीं है, पास्ट इमेजिनेशन ये भी नहीं है, वुड नॉट हैव मेड या वुड हैव मेड। अब जरा इस बात को क्वेश्चन नंबर 4 में सोचिएगा बेटा, अगर विक्टोरिया में आपने स्टडी नहीं की होती तो आई डैश सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो मेरे दूसरे कंट्री से दोस्त ना बने होते, बने होते नहीं भाई, नॉनसेंस हो जाएगा यहां। इसलिए मैंने बहुत अच्छी चाल खेली है नोट डालने की, मीनिंग निकालना। कई बच्चे यहां वुड हैव मेड कर देंगे पागलों की तरह, अरे पागल वुड हैव मेड तो सही है लेकिन नॉट भी तो लगा, वुड नॉट हैव मेड, क्योंकि अगर नोट नहीं लगाएगा तो देख नॉनसेंस मीनिंग निकल के आएगा। अगर तुमने मेहनत ना की होती तो तुम पास हो गए होते, अरे तुम पास ना हुए होते, दोनों जगह उस नोट का इफेक्ट दिखाओगे तब जाके बात बनेगी। ऐसा नहीं बोलोगे ना बेटा किसी को, अगर तुमने मेहनत ना की होती तो तुम पास हो गए होते, मेहनत ना की होती तो तुम पास नहीं हुए होते, ऐसा बोलोगे ना बेटा। तो नोट स्किप नहीं कर सकते, ये आंसर सही हुआ, ये नॉनसेंस हुआ। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5, 5 में कहता है इफ इट रवि पेरेंट्स, ये इफ है बेटा, इफ रवीज पेरेंट्स डिड नॉट पुट, डिड नॉट इसका मतलब प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में? डिड नॉट पुट so much pressure on him, he dashed suicide, he would have attempted, he would not have attempted, he will have attempted, would not have attempted। तो बेटा टेक्निकली ये क्वेश्चन ही गलत है, पता है, इसने हेड नॉट डालना था यहाँ। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे, तो इसको एक काम करो बेटा, हेड नोट कर लो। मैंने कहा था ना करेक्शंस करवा दूंगा मैं। अगर उसने प्रेशर ना डाला होता तो उसने सुसाइड ना की होती, तो ये बेटा क्वेश्चन ही गलत है।
क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये डिड आएगा तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगा। अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगा, ठीक है, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगा तो यहाँ तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ऐसी प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्यों बोलोगे तुम बात है कि अगर प्रेशर ना डाले तो सुसाइड ना करे। ये कह रहा है अगर प्रेशर ना डाला होता तो उसने सुसाइड ना की होती। इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है बेटा, यहाँ हैड नॉट पुट होना था, हैडंट पुट। तो अगर प्रेशर ना डाला होता तो सुसाइड अटेम्प्ट की होती, नहीं, विल ऐसे ही नहीं आएगा, विल वैसे ही नहीं आएगा, सुसाइड अटेम्प्ट ना की होती। इसलिए ये नोट वाला चक्कर मैंने हर जगह फैला रखा है, इंप्रूवमेंट्स में, फिलअप्स में। तो बेटा मीनिंग अगर नहीं निकालोगे ना तो भाई सब बात बनेगी नहीं। तो बेटा ये क्वेश्चन गलत है, यहां डिड नोट की बजाय क्या होना था बेटा, हैड नोट। इसीलिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया है कि मैंने अभी ये पीडीएफ सारी अपलोड करा दी हैं जो अपडेटेड कंटेंट वाली हैं, और इनमें जो करेक्शंस है मेरे बच्चे वो बेहद, जैसे जैसे मैं करेक्शंस करता चला जाऊंगा, पीडीएफ आफ्टर करेक्शन डलवाता चला जाऊंगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगी। जैसे सपोज करो मैंने कंडीशनल की करेक्शन करवा दी फाइल, तो मैं पता है क्या करूंगा, उसको डिलीट करवा के आफ्टर करेक्शन वाली डलवा दूंगा, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा, आपको तो सेम टॉपिक लिखा हुआ दिखेगा, ऐसा कर लूंगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी आंसर को अगर आप गलत दिखता है आपको आंसर, तो उसको सर्कल करके छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इफ वी डू नॉट डू मोर टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। अब देखो बेटा, वी डू नॉट डू, अगर हम नहीं करते तो ये कंडीशन ही है, प्रेजेंट है बेटा, वेरी गुड। अगर ये कंडीशंस है बेटा तो आगे जो उसका इफेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको ये पता है क्या होगा। तो हमारी जो कॉन्सिक्वेंसेज है प्लैनेट की वो बहुत ही ज्यादा डिवास्टिगेटिंग, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। नेगेटिव, ये ऑलरेडी बेटा नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ और नेगेटिव लिखने की हमें जरूरत नहीं है। कंडीशन में वुड आएगा नहीं, कंडीशन में वुड आएगा नहीं, तो विल भी आएगा, है ना। तो डिवास्टेटिंग मतलब बेकार ना हुई होती, बेकार हो जाएंगी, बेकार ना होंगी, बेकार हो जाएंगी बेटा। अगर हमने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा तो सिचुएशन बेकार हो जाएगी, बेकार नहीं होगी। ऐसा बोलोगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, मतलब सत्यानाश कर दो एनवायरमेंट का, नहीं मेरे बच्चे। इसलिए ए ऑप्शन आप चेक करोगे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव बोल दिया। इफ यू डैश सो मच एट द पार्टी लास्ट नाइट यू वुड नॉट फील सो सिक नाउ। बेटा इस बात को बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम अब महसूस अच्छा ना कर रहे होते। तो ये बेटा बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने हमेशा आपको उस टाइम पे जब कंडीशनल पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी मेरे पुत्र, अगर ये लास्ट नाइट पास्ट का वर्ड है तो पास्ट वर्ड के साथ पास्ट इमेजिनेशन आएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर पिछली रात तुमने ना पी होती, ये इतनी बात मैं पास्ट की बोल रहा हूं और इतनी प्रेजेंट की बोल रहा हूं, देख प्रेजेंट का वर्ड है तो प्रेजेंट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की इमेजिनेशन, ठीक है, ये मॉडल हो गया फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट वर्ड के साथ प्रेजेंट की इमेजिनेशन, लेकिन बेटा पास्ट वर्ड के साथ पास्ट की इमेजिनेशन दोगे, इसलिए क्या होगा, इफ यू हैड ड्रंक या इफ यू हैड नॉट ड्रंक, वुड तो आ ही नहीं सकता, इसके साथ वुड नहीं, तो क्या होगा। तो यहां सेकंड फॉर्म होती पेपर में तो गलत होता, अगर एरर में आ जाता मेरे बच्चे, एरर दे देता तो सेकंड फॉर्म तो गलत। तो तुमने ना पी होती या पी होती, तुमने पार्टी में ज्यादा पी थी या ज्यादा ना पी होती तो वैसा ना होता, क्या बोलोगे बेटा। इफ यू हैड नॉट ड्रंक है ना, ज्यादा ना पी होती, बी बोलोगे, डी नहीं, बी बोलोगे, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इफ वी डू नॉट डू, अरे ये तो रिपीटेड है, ठीक है, हाँ लेकिन नहीं नहीं नहीं, नहीं बदल दिया, आगे क्वेश्चन बदले। इफ वी डू नॉट डू समथिंग टू हेल्प द विक्टिम्स, अगर हम नहीं करेंगे अर्थ की विक्टिम्स को, अर्थक्वेक को, हाँ नाउ, हाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल डैश डाई, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल मर जाएंगे, तो भाई इतने लोग मर जाएंगे, हाँ तो क्या बोलोगे आप, पीपल डैश डाई। बेटा डाई भी ऑप्शन में ही है, देखो ये छोटी छोटी करेक्शन है, साली दिमाग खराब करती हैं, इनको करेक्ट करवाऊंगा मैं। ये हमारे टाइपिंग वाले महाराज ना तगड़े हैं, ये ऐसे होना चाहिए ना बेटा इंप्रूवमेंट, जब नीचे डाई लिखी रखा है तो इंप्रूवमेंट ऐसे होना चाहिए। अब बताओ, विल डाई आ जाएगा बेटा क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन है, विल बी डाई तो गलत है क्योंकि विल बी क्यों बोलोगे, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, हाँ तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ये रही, तो ये तो नहीं होगा, विल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म, वुड तो आएगा ही नहीं, खाली डाई आएगा नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, विल डाई, ठीक है। इन छोटी छोटी करेक्शंस को मैं कर लूंगा, बट क्लास में तो बता ही देता हूं, तो तुम्हें ऐसी कुछ, तुम्हें टेंशन नहीं, टेंशन उन्हें होती है जो बच्चा
पढ़ता नहीं है और वो सोचे जयदीप सर के नोट सोल्व कर देगा, इम्पॉसिबल है भाई। मेरे असाइनमेंट इतना बेसिक भी होते हैं, उनमें इतना हाई लेवल होता है, जो स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ रहा ना, इम्पॉसिबल है, वो सोल्व ही नहीं कर सकता क्वेश्चंस को। ये भड़कता मिटाना, कोई अगर आपका दोस्त कहीं और पढ़ रहा ना, उसको अपने असाइनमेंट दिखाना, हवाइयां उड़ जाएंगी उसकी। कहता है ये भी लेवल है इंग्लिश का, मेंस लेवल यही है, सारा प्रीवियस ईयर मेंस लेवल का भी प्री भी देख लो। तो आप देख रहे हो असाइनमेंट किस हद तक बनाए मैंने। आपको क्या देखेंगे मेरे भाई, आपको बेटा इजी क्वेश्चन भी दिखेंगे, आपको मुश्किल भी दिखेंगे, और क्वेश्चंस के बाप लेवल भी दिखेगा, ताकि आप सबसे ऊपर रहो, आप सबसे ऊपर रहो। बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये अपने आप में रखना इतना एनर्जेटिक अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 9, इफ समवन आस्क मी, ठीक है, फॉर मनी, तो आई क्या करता हूं मैं, यूजली है बेटा, अरे दिल खुश कर दिया यार, मैं तकरीबन उसको इग्नोर ही करता हूं बेटा। यूजली है छोटे, मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा, दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है अगर आदत की बात हो। जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं तो मिठाई लाएंगे, मिठाई लाते हैं, लाएंगे नहीं, छोटे भूल गया ना पुरानी बात, लाते हैं तो लाते हैं। हाँ, तो मैं इग्नोर करता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, इग्नोर, वी इग्नोर या आई इग्नोर, विल इग्नोर करूंगा, यूजली इंडेफिनिट आएगा बेटा। दूसरी गलती बेटा, समवन सिंगुलर होता है, अगर सिंगुलर होता है तो आस्क नहीं, आस्क आएगा। ये है। तो अभी क्योंकि लेटेस्ट नोट्स बने हैं ना, टाइपिंग हुई है इनकी, तो टाइपिंग में जो गलतियां हैं अभी मैंने उनको करेक्शन पे डाला नहीं, कराया नहीं, क्योंकि अभी तो सारे क्वेश्चन अरेंज हो गए, जो टाइपिंग उसने की है उसके बाद की करेक्शन करेंगे, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डन है, 2 गलतियां इसमें बेटा। नेक्स्ट, आई एम नॉट होम, मैं घर पर नहीं हूं बेटा, आई एम नॉट एट होम भी होता है और आई एम नॉट होम, आई एम होम। आई एम होम मतलब मैं घर हूं, घर मतलब मैं घर नहीं हूं, घर पर हूं, तो एट लगाने की जरूरत नहीं होती होम में, ऐसे भी बोल सकते हो आप, तो ये करेक्ट है। आई एम नॉट होम, मैं घर नहीं हूं, बाय मिडनाइट टू नाइट। हाँ, माय पेरेंट्स डैश मी, अच्छा मतलब आई एम नॉट होम, इफ आई एम नॉट होम बाय मिडनाइट, मतलब अगर आज घर पर नहीं पहुंचा तो पहुंचूंगा में विल लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, तो आप बोलोगे आई एम नॉट होम बाय मिडनाइट, अगर मिडनाइट तक आज रात तक मैं घर नहीं गया तो मेरे पेरेंट्स मेरे को मार डालेंगे। मार डालेंगे मतलब बेटा बहुत ज्यादा डांट डालेंगे, ये नहीं कि मार डालेंगे छुरिया चला देंगे। हाँ, तो विल किल मी, मारेंगे नहीं। अच्छा, अब ये देखो एक बच्चा बोले अगर भाई रात तो घर नहीं पहुंचा ना, हाँ मेरे पापा तो कुछ नहीं कर, गलत है। आप पॉजिटिव यही मानोगे बेटा, सब यही। तो इलॉजिकल, इलॉजिकल मार देते हैं, अरे एक बार की बात है वो, विल किल आएगा, किल मी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पागल आज रात की बात कर रहा हूं, एक बार की, हमेशा की बात नहीं कर रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लपेट दोगे। एक दो बच्चा तो पूरे डांट खाने के काम करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ यू डैश टू, ठीक है, पॉटलक पार्टी फ्राइडे नाइट, आई एम श्योर यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन, तो क्या होगा बेटा, बता दो क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ यू फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर विल है, हाँ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर विल है तो, ठीक है। सर आपके नोट्स की फोटोकॉपी निकालेंगे ऐसे बेटा, डिपेंड है, अगर आपके वहां पर फोटोकॉपी महंगी होती है तो क्यों नहीं निकलवाओगे, इतना मोटा गट्टा तैयार हो जाएगा, सारे नोट्स जो है जितनी पीडीएफ है इतना मोटा गट्टा होगा। टोटल बताऊं, कम से कम 1000 पेज है। अब वो 1000 पेज भाई साहब अगर तुम निकलवाओगे तो 10 रुपए का एक पेज में 10,000 की फोटोकॉपी निकलवाओगे तुम। 1000 पेज है कम से कम, सारी पीडीएफ को जोड़ दूं मैं अगर, तो 1000 पेज कम से कम। क्वेश्चन नंबर 12, इफ वी डू नॉट गेट, बेटा डू नॉट गेट है तो क्वेश्चन नंबर 12 में नॉर्मली बात कर रहा है, हाँ तो विल डाई हो जाएगी, बी ऑप्शन। स्वाद आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, यूजली इफ आई हैव हेडेक आई जस्ट, बेटा अब यूजली बात हो रही है, इसका मतलब वो हमेशा लाए, मैं बस लेट जाता हूं। फर्स्ट फॉर्म लगाओ बेटा, विल वगैरह मत लगा देना, ना 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 ना, फर्स्ट फॉर्म ए नहीं, ना 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 ना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू डैश लोकेश प्लीज रिमाइंड मी, अगर तुम लोकेश को मिलो तो मुझे याद दिला देना, ठीक, आफ्टरनून मीटिंग, तो याद दिला देना आफ्टरनून मीटिंग। अगर मिलो बेटा, सी का मतलब मिलना होता है, अगर मिलो तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ये रही सी,
100 नहीं बेटा, क्योंकि आगे नॉर्मल बात है, प्रेजेंट बात है। विल नहीं मेरे बच्चे, वुड नहीं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इफ माई गर्लफ्रेंड डैश मी आई वुड डंप हिम। तो अगर वो मुझे चीट करेगी तो मैं उसे, ठीक है, छोड़ दूंगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं बेटा वुड प्लस, ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो इधर क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी बेटा। अगर सेकंड फॉर्म आएगी, चीट सेकंड फॉर्म नहीं है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, डी ऑप्शन हो गया। इफ वी डू नॉट go to the movies tonight, I guess I dash at home and watch TV। अगर हम आज tonight बाहर नहीं गए तो मैं आज ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा। कंडीशन है तो उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अगर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये भी नहीं, आई विल नॉट स्टे एट होम। अरे भाई घर पे ही तो रहेगा, जब बाहर नहीं जाएगा तो घर पे ही रहेगा, बाहर घर पे नहीं रहूंगा, इलॉजिकल। ये भी इलॉजिकल, ये भी इलॉजिकल, विल स्टे, तो मैं घर रहूंगा, आई गेस मुझे लगता है मैं घर रहूंगा और अपना बैठ के टीवी देखूंगा। अब बैठ के टीवी तब देखोगे ना जब घर रहोगे, घर नहीं रहूंगा, घर ही नहीं रहोगे तो बैठ के टीवी कैसे देखोगे घर। इसलिए बेटा डी ऑप्शन की बजाय ए ऑप्शन चुनोगे। बोलो भारत माता की जय हो। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, मिस्टेक्स आर ओके, मिस्टेक करो इफ यू डू नॉट मेक मिस्टेक। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे, अगर हम गलतियां ही नहीं करेंगे तो क्या बोलोगे बेटा, हम कुछ सीखेंगे भी नहीं। ठीक है, हाँ, तो मिस्टेक्स आर ओके, मिस्टेक्स करो। इफ यू डू नॉट मेक मिस्टेक, अगर मिस्टेक नहीं करेंगे, वी डैश एनीथिंग न्यू, तो कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो वी विल नॉट लर्न, ठीक है, एनीथिंग न्यू, तो हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो वी विल लर्न, नया सीखेंगे, वी लर्न एनीथिंग न्यू नहीं, वी वुड, वी विल नॉट लर्न, तो विल नॉट को ही प्रायोरिटी देंगे बेटा। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द बिग सेल इज स्टिल ऑन, अगर सेल अभी भी चल रही है, वी डैश गेट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। पेयर की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा। तो पेयर ऑफ शूज हम ठीक खरीदेंगे, वेरी गुड, तो खरीद लेंगे तो वुड बी एबल नहीं, वुड नहीं, विल नॉट बी एबल नहीं भाई, अगर सेल है तब भी तुम नहीं खरीदोगे, पागलपन नहीं हो जाएगा। विल बी एबल, तो हम सक्षम होंगे कि हम शूज खरीद ले आधे प्राइस पे। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, इफ नो वन डैश एट होम जस्ट लीव। अगर कोई घर ना हो तो ऐसा कर लेना, अगर कोई घर ना हो तो ऐसा कर लेना। बेटा नो वन क्या है, सिंगुलर, और यहां मुझे क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज होगी, ना आर, ना विल बी, ना वुड बी, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन है बेटा, कंडीशन है तो इधर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। बोलो तारारा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क, अगर आप होमवर्क नहीं करते हो, तो बेटा ये तो कंडीशन है, ये तो कंडीशन है, अगर आप होमवर्क नहीं करते हो, हाँ, तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। क्या करोगे बेटा, इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क यू डैश गुड, यू विल गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यू वुड गेट, वुड नॉट, यू विल नॉट गेट, क्योंकि ये है ना कंडीशन, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अगर होमवर्क नहीं करोगे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, 21, इफ यू रेगुलरली रीड फॉर प्लेजर्स व्हेन यू रिटर्न टू योर कंट्री योर इंग्लिश डैश इंप्रूव। अगर कहते हैं भाई साहब अगर आराम से आप पढ़ते हैं बहुत बढ़िया धारणा से इंटरेस्ट लेते हुए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू रिटर्न टू योर कंट्री योर इंग्लिश डैश टू इंप्रूव। बताओ, तो इफ यू रेगुलरली रीड फर्स्ट फॉर्म, तो इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इफ यू व्हेन यू रिटर्न अगर आओगे तो योर इंग्लिश विल कंटिन्यू टू इंप्रूव, कंटिन्यू टू इंप्रूव, वुड नॉट कंटिन्यू, विल नॉट कंटिन्यू। बताओ, इफ यू रेगुलरली रीड फॉर प्लेजर, हाँ, व्हेन यू रिटर्न टू योर कंट्री, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेगी, ये इंग्लिश इंप्रूव करेगी। इफेक्ट दिखाना बेटा, योर इंग्लिश विल कंटिन्यू इंप्रूव, विल कंटिन्यू टू इंप्रूव, है ना। विल नॉट कंटिन्यू तो गलत है बेटा, क्योंकि अच्छे से अगर पढ़ोगे तो चीजों को देखोगे, तो विल कंटिन्यू को सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो अगर आप रेगुलरली रीड करते हैं, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ प्लेयर टचेस द बॉल विद हिज हैंड इन सोशल गेम द प्लेयर डैश स्टॉप्ड। बताओ भाई क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द प्लेयर टचेस, लिखा है द बॉल विद हिज हैंड इन अ सोशल गेम द प्ले, ठीक है, गेम रोक दिया जाता है, द प्ले स्टॉप्ड, है ना, रोक दिया जाता है, रोक दिया जाएगा या जाता है। बताओ, ये तो एक रूल नहीं बता रहे हो बेटा,
और फैक्ट हो गया ना, एक रूल रेगुलेशन एक फैक्ट हो गया, रूल रेगुलेशन एक फैक्ट हो गया। बच्चा सोचेगा विल बी स्टॉप्ड कर दो, नहीं बेटा इज स्टॉप। अगर कोई प्लेयर ठीक है बॉल को टच करता है अपने हैंड से तो जो गेम है वो रोक दिया जाता है, द प्ले इज स्टॉप्ड, गेम रोक दिया जाता है, पेनल्टी लगा दी जाती है, लगा दी जाएगी नहीं जाती है, फैक्ट है, कंडीशन है, रूल है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, इफ यू पुट दिस स्वेटर इन द ड्रायर इट डैश, अगर इसको ड्रायर में रख दोगे तो ये श्रिंक कर देगा, श्रिंक हो जाएगा। 23 हो जाएगा, विल श्रिंक होना चाहिए बेटा, विल श्रिंक होना चाहिए। इफ यू मैरी मी आई डैश यू हैप्पीएस्ट वुमन ऑन अर्थ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विल मेक यू, सिंपल है बेटा, क्योंकि यहां फर्स्ट फॉर्म है और यहां तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इजी इजी चीज। क्वेश्चन नंबर 25, इफ एनी डैश कॉफी इन द मॉर्निंग शी गेट्स लिटिल, ठीक है, ग्रम्स, अगर ऐसे नहीं करती तो ऐसे हो जाती है, तो उस इंसान का नेचर बता रहे हो, तो कॉफी पीती है तो गेट्स लिटिल ग्रम्सी या नहीं पीती है, बेटा कॉफी पी के तो एनर्जेटिक आ जाएगी, नहीं पीती है तो ही होगे ना आप। हाँ तो बेटा सेंस रखना, कॉफी पी के तो कैफीन है उसके अंदर, वेरी गुड। डन। हाँ तो बेटा ये अब मैंने एक बात आपको बताई थी इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, जब किसी इंसान की आप हैबिट बताने की भी कोशिश करते हैं ना तो बेटा दोनों के दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है। इसलिए मैंने कहा था जब भी मेरे अंकल आते हैं मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो जब आप अपनी आदत, अपना रूटीन, अपना बिहेवियर, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं तो भी दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, इसलिए इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है। हाँ तो बेटा कॉफी नहीं पियोगे तभी तो ग्रम्पी फील करोगे, क्योंकि कॉफी में कैफीन है, वो एनर्जेटिक फील करा देता है। कॉफी पीता हूं तो नींद आती है, कॉफी नहीं पीता हूं तो नींद आती है, क्या बोलोगे एग्जाम में, कॉफी नहीं पीता हूं तो नींद आती है, ये तो नहीं बोलोगे कॉफी पीता हूं तो नींद आती है। यही चीजें आपने यहाँ पर टैकल करनी होती हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। तो बेटा ये लो धूम धड़क्के से 25, अब आपको आधा काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये सारे के सारे जो बचे हुए इंप्रूवमेंट है ना, टोटल इसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है 40 के करीब, हाँ 40, तो 25 ही करा दिए मैंने, 15 एक बस आपके लिए कुछ करीब करीब मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। बड़ा कॉन्फिडेंस आया मेरे बच्चों में। कंडीशनल में टेंस भी आता है, कंडीशनल में इंटेंशन ऑफ स्पीकर का भी रेफरेंस है, और